जयपुर विकास प्राधिकरण, चाहे पहले यूआईटी, थोड़ी कम करा दो। आबादी 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो जयपुर की 97,000 थी और आज लगभग 50,000 की आबादी को हम कैटर कर रहे हैं। पुराने परकोटे के अंदर तो ड्रेनेज व्यवस्था पूरी है, लेकिन यूआईटी या नगर निगम या जेडीए की एक भी कॉलोनी ऐसी है क्या जिसमें विकसित की हो जिससे पानी रेन वाटर ड्रेन हो सकता हो? योजना ही नहीं है। यूआईटी अगर लेगी तो कैचमेंट एरिया उसका बहुत कम होगा। कैचमेंट एरिया कम होगा, पानी ओवरफ्लो होगा। कलेक्ट्री में 3-3 फुट 2-2 फुट कलेक्ट्री के बाहर पानी भरता है। रेलवे स्टेशन के पास 4-4 फुट पानी भरता है। वाटर ड्रेन्स बनाई, उसके बाद में लाभ मिला है। हमारे सीकर रोड में 14 नंबर पुलिया जो एक्सप्रेस वे है उसके स्थान से चोमू पुलिया तक 7.2 किलोमीटर है, जिसमें 100.32 फुट का हाइट का डिफरेंस है। तो सारा पानी इधर ही फ्लो होकर आएगा। क्या व्यवस्था की है? दोनों तरफ नाले जरूर लगाए। जेडीए में बहुत अच्छा नाला बनाया एक भवानी निकेतन के अंदर से, जो एमओयू हुआ उसके आधार पर, लेकिन उसके अंदर पानी जाएगा कैसे? उसके अंदर पानी ड्राफ्ट करने की सिस्टम नहीं है। एक प्लॉट था जिसका परशुराम नगर में 17 नंबर या 7 नंबर है, उसका नाला दिखाया हुआ है अप्रूव्ड मैप में, और फिर भी जेडीए ने पट्टा दे दिया। मैंने पत्र तो लिखा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जनता की सुविधा के लिए कम से कम ये तो करना ही चाहिए। ओवरब्रिजेस, जितने भी रोड ओवरब्रिजेस हैं, चाहे वो झोटवाड़ा ओवरब्रिज हो, चाहे वो खिंडी फाटक का हो, ड्रेनेज सिस्टम वहां का पानी का, क्योंकि नीचे सारी सीमेंट ही सीमेंट हो जाएगी। जोटवाड़ा ओवरब्रिज जो पहले बना हुआ था, वहां से जो कच्ची ड्रेन से पानी जाता था आर्मी एरिया में, वो बंद हो गई। रेलवे लाइन दोबारा बन गई, लेकिन जेडीए ने कभी भी, जेडीए या नगर निगम ने कभी भी पानी किधर से निकलेगा उसके बारे में कोई चिंता नहीं की। ब्लैंकेट, ये अजमेर रोड से दिल्ली रोड जोड़ने वाली एक्सप्रेस वे, ब्लैंकेट एनओसी दे दी। वहां से ना तो 2 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है आपको हर अंडरब्रिज के पास में, और वहां से निकलता है तो अगर लाइन निकल गई इलेक्ट्रिसिटी की 132 की, तो 2 मीटर के अंदर कम से कम उसको खुद का सुरक्षित रखने के लिए जगह चाहिए। पानी की लाइनें भी उधर जाएगी, क्योंकि आपका निगम का एरिया उधर भी है। बिजली सबस्टेशंस, पीएचईडी के लिए टंकियों के लिए आवश्यकता, ये आने वाले 50 वर्षों का विजन होना चाहिए, लेकिन इतना गंभीरता से विचार नहीं किया। अंडरपासेस में अभी भी इंटरकनेक्टेड नहीं हुए। जेडीए तो कम से कम कहे कि ये कॉलोनीज का पानी है, इधर तो नहीं आएगा, लेकिन खुद का पानी है, उसको निकालने की व्यवस्था क्या की है? हमने कोशिश की है, एनएचआई के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है, लेकिन अभी तक काम कुछ नहीं किया। आर्मी एरिया अंबाबाड़ी की तरफ से लेकर खातीपुरा रोड तक 15-15 फीट आगे बढ़ गई। माननीय वन मंत्री तो विराजमान है, आप रेवेन्यू मिनिस्टर भी पहले थे। जरीब से और जीपीएस सिस्टम से अगर नापोगे, नाड़ा आएगा और आएगा तो जरीब तो नीचे भी जाएगी, ऊपर भी आएगी। सड़कों के लिए छोड़ी गई पुरानी जमीनें, अगर ये आर्मी एरिया, इसके अंदर एक बार आर्मी एरिया का अंदर ले लेते हैं तो उसके बाद में बड़ी परेशानी होती है, लेना बहुत मुश्किल होता है। जॉइंट सर्वे होना चाहिए, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेडीए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए 400 कॉलोनीज तो मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में निगम को सुपुर्द कर चुकी है, और जब पत्र लिखते हैं तो एक्सीएन का जवाब आता है कि इस पे ये अप्रूव्ड कॉलोनी तो है, लेकिन नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। अप्रूव्ड कब है? 15 साल पहले की। इतना वेट कराकर ये परीक्षा मत लो जनता की।
अर्बन एरिया में सीवर लाइन, अब छोटी छोटी नगर पालिकाओं में अब सीवर लाइन डल रही है, लेकिन संपूर्ण जयपुर में नहीं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर पृथ्वीराज नगर में तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन हरमाड़ा तो बहुत पुराना गांव है, 35 साल पहले से वाटर स्कीम्स उनकी चल रही है। सीवर लाइन वहाँ पे भी डल जाए, वो पुराने वाले सिस्टम में तो नहीं जा सकती। कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारी शाह नाला में बना है, उसके अंदर उसको कनेक्ट कराने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स को पीने का पानी, इस पे तो माननीय हमारे मालवीय नगर से आने वाले सदस्य ने काफ़ी कुछ बोला है, लेकिन जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स जेडीए ने अलॉट की है, उसका सिस्टम भी डेवलप कर दिया, उसको भी पीने का पानी का और बिजली का उनका खुद का देने का था, लेकिन सिस्टम में ये डाल दिया, एक सर्कुलर में ये डाल दिया कि कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट वो अपना खुद का लगाएंगे। सारा मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई, अब जगह कहाँ रह गई कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट की। 47 ऐसे टावर्स हैं जिनको पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए और उसके कारण से कनेक्शन जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो कम से कम पूरी होनी चाहिए। सीवर के बिल्डिंग मटेरियल, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा भी है, लेकिन पनिशमेंट का कोई प्रावधान नहीं है सभापति महोदय। 151 में पाबंद करके और उसको मोटर व्हीकल एक्ट में उसका कोई प्रोविजन नहीं है, या ऐसा कोई स्पेशल एक्ट नहीं है। जब तक ये बंद नहीं करवाएंगे और इसका अलग से कोई प्रावधान नहीं करेंगे, सीवर लाइन सिस्टम पूरे राजस्थान में इसी तरह से फ्लॉप होती जाएगी। एक बार तो पिछले कालखंड में जब माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो एक कैमरा युक्त एक मशीन आई थी बड़ी सीवर लाइन के सर्च के लिए, गद्दे तक निकले उसमें। ये थोड़ा सोशल अवेकनिंग की भी आवश्यकता है, जिसमें हमारे राजनीतिक दल के सभी साथियों को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। शहर प्रशासन शहरों के संग पट्टों में, सभापति महोदय, पट्टे दो तरह के हैं। एक तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के जो स्टेट टाइम में पट्टे थे, उनमें तो नाम सक्सेसर्स का होगा, उसमें टाइम क्यों लगना चाहिए। जो भी सक्सेसर है वो अधिकृत है, उसी को मिलेगा, दूसरे को तो मिलना नहीं है, लेकिन दाब के बैठ जाते हैं। अभी जो लीज के पट्टे जो दे रहे हैं, चाहे सोसाइटीज के हों, चाहे गवर्नमेंट लैंड के हों, चाहे नियमन के हों, उसमें समय लग रहा है। जिनकी 90A या 90B अब 10-10, 15-15 साल पहले हो गई, प्रकाशन भी हो गया, कम से कम उनको कंसोलिडेट करके वो निकाल दें तो वो तो कम से कम राशि मिलेगी और आगे जमा भी होती रहेगी। सहभागिता योजना आपने शुरू की सीवर लाइन के लिए, जहां जहां सीवर लाइन और डल रही है उसमें सहभागिता योजना वापस लागू करके और उनको लाभान्वित करने की व्यवस्था करें। कृपया 2 मिनट में समाप्त करें प्लीज। सभापति जी, या तो नाम काट देना चाहिए, बता देता, मेरे को पहले बता देते कि 7 मिनट ही होगा, आई वुड नॉट हैव स्पोकन। नहीं 7 नहीं, आपका पूरा 10 मिनट दिया है, जो पार्टी ने दिया वही मैं दे रहा हूं। ऐसा बाद में तो होता नहीं है, कर आप नहीं चाहते तो नहीं बोलिए। बोलिए। यूडीएच में जयपुर का मैं कह सकता हूं एलईडी लाइट्स लगाने का अभियान चला था, और एलईडी लाइट्स का सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज सेंट्रलाइज किया था टेंडर। जयपुर के काम के 2017 के बाद में बहुत कम राशि मिली, यहां पे अब काम नहीं हो पा रहे, पार्षदगण एमएलए के पीछे पड़ते हैं। जो भी कॉरपोरेशन है, जिस कंपनी है जिससे काम नहीं कर रही है तो ब्लैकलिस्ट करें, उसमें किसी ने रोका थोड़ी है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पत्र भी लिखा। गृह निर्माण सहकारी समिति, उसके द्वारा एक स्कीम काटी गई, 82 में पैसा जमा करा दिया, शिवाय चक दर्ज हो गई। शिवाय चक दर्ज होने के बाद में तहसीलदार जी राजी नहीं हुए, उन्होंने उसको
लेटर लिखा जेडीए को कि ये जमीन सिवायचक है, ये रह गई है एक्विजिशन में, और उस खातेदार ने किसी सोसाइटी को बेची थी। आज तक उसका नहीं, उसका झूठा बनाकर केस, हालांकि इसके खुद की फाइल में ये लिखा हुआ है कि परहैप्स अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी, और ये शायद सरकारी जमीन नहीं, ये खातेदार है, खातेदारी जमीन रही है, इसका पुनर्विचार होना चाहिए। तो इन मैटर्स को मैंने पत्र तो लिखा है, दोबारा भी लिखूंगा ताकि इनके समस्याओं का समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।